अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, बिकॉज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग इनिशियल इंटरव्यू और आईएसएसबी के लिए, तो उसी के मुतालिक आज बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम वीडियो की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, बिकॉज़ ये आपसे इंटरव्यू लाजमी पूछेगा। इससे आपकी पर्सनालिटी आराम से जज हो जाती है। तो इसी वजह से आपके पास अभी टाइम है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर जाएं ताकि वहाँ पर जाके आप कोई ब्लंडर ना करें। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टेल मी समथिंग अबाउट यू। ठीक है, तो इसमें आप इसे आप देखें, इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब इसने इसको घुमा फिरा के बोल दिया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो सिंपली आपने इसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। अब इंट्रोडक्शन आप तक है, बट जो मेन चीज़ है उसमें अपना नाम बताएं। ठीक है, नाम बताने के बाद आप क्या करें, अपने फादर का नाम बताएं। ठीक है, फादर का नाम बताने के बाद ही साथ में बताएं कि उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, प्रोफेशन, फादर की बात हो रही है, तो प्रोफेशन बताने के बाद आप बताएं कि आपने एफएससी कहाँ से की और कितने मार्क्स आपने लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, मार्क्स लेने के बाद आगे आप बता दें कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, नाउ डेज़। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ये करने के बाद ये अपनी हॉबीज़ बता दें। हॉबीज़, ठीक है, हॉबीज़ आपकी क्या हॉबीज़ हैं, सिंपली आप ये बता दें। ठीक है, अब देखें, इसमें अगर आपसे जस्ट पूछना है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। कोई स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हॉबीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछ सकता है कि 30 सेकंड के लिए अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो अब 30 सेकंड के लिए आप इतना रेडी हो के जाएं कि मतलब जितना 30 सेकंड में आप कवर कर सकते हैं तो वो चीज़ें आप ऐड कर दें, बाकी स्किप कर दें। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बोलता है 2 मिनट तक आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो फिर आप लंबी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर बोलें तो ये तकरीबन 1.5 मिनट तो बन ही जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा लंबा करें ताकि 2 मिनट तक चला जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब ये आपका काम है कि आप इस पर वर्क करें और अपनी जो है ब्लंडर वहाँ पर कोई ना मारें और मिस्टेक्स जितनी कम हो सकें उतनी करें। अब सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन द पाकिस्तान आर्मी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में कैंडिडेट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें, इसमें आपने कॉपी भी किसी को नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा 70 to 80% कैंडिडेट्स कॉपी करते हैं कि सर ये बता दें कि देखें, ज्वाइन आप करने जा रहे हैं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। इसका कोई स्पेसिफिक एक आंसर नहीं है। ठीक है, कि आप समझ के जाएं कि कोई कैंडिडेट रिकमेंड हो गया तो आप समझे कि मैं भी उसी को जाके कॉपी करूं, तो वो फिर आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग थी, आपकी अलग है। अब इसका क्या होना चाहिए आंसर, ये आप तक है। इस क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी किसी को नहीं बता सकता। ये हर बंदे की देखें पर्सनालिटी जैसे अलग होती है, आंसर भी सब के अलग होते हैं। सेम देंगे तो कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे तो फेल हो जाएंगे, सिंपली बात यह है। ठीक है, तो आपने सिंपली अपने आप को अपने सोचना है कि मैं आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। जो भी आपको अच्छी रीज़न लगे, बट हो आपनी आपकी, ठीक है, आपकी हो, यूनिक सी हो, ताकि उनको पता चले कि ऐसी रीज़न कभी पहले किसी ने नहीं बताया। सब बताते हैं कि आई वांट टू सर्व पाकिस्तान, पाकिस्तान 99% यही कहते हैं कि वांट टू सर्व। ऐसा यूनिक बताएं कि उसको पता चल जाए कि वाकई ये कैंडिडेट यूनिक है, और यूनिक वाला ही बंदा सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, होम डू यू लव मोर, फादर और मदर। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप देखें, इसी वजह से मैंने पहले भी बोला कि हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। ठीक है,
ये सारे क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी के हैं, मेरी पर्सनैलिटी के। यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बता सकता। अगर मैंने बताया, मैं बोल सकता हूँ कि 80% मुझे कॉपी कर लेंगे, तो आगे जाके ना आर्गूमेंट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे ये फलाना ढमकाना। ठीक है। अब देखें, व्हाट आर योर वीकनेसेस, डीमेरिट्स भी इसे बोलते हैं। ठीक है। अब देखें, डीमेरिट्स हर कैंडिडेट्स की अलग होती है, तो अपने आप के अंदर आपने फाइंड करनी है अपने अंदर। ठीक है। अब इसका बेहतरीन तरीका क्या है? फिर ये मैं बोलूँगा कि कॉपी ना करें, क्योंकि कैंडिडेट्स इससे भी बहुत कॉपी करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर फाइंड करें ना, जो कि ओरिजिनल चीज़ है। ओरिजिनल होगी तो रिकमेंडेशंस के लेटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब डीमेरिट्स आपके अपने अकेले सोचें, मतलब अकेले बैठें वहाँ पर सोचें कि मेरे अंदर डीमेरिट्स क्या है, खामियाँ क्या है मेरे अंदर। ठीक है। तो वो आपको 5-6 तो मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है। अब हामियाँ भी ऐसे होने चाहिए कि जो आप उन्हें बताने के काबिल हों। ठीक है। अब आपने मतलब तकरीबन 6 आपने सोच ली। ठीक है। 6 सोचने के बाद आपने अब इसके बाद जाके अपने पेरेंट्स से पूछना है। क्या करना है? पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स बताएंगे, उन्हें तो लाजमी पता है। फिर आपने उन्हें भी नोट कर देना है। ठीक है। फिर आपने अपने सिबलिंग्स से पूछना है, बहन भाइयों से पूछना है। वो करने के बाद आपने उन्हें भी नोट कर देना है। फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में फ्रेंड्स से पूछें, फ्रेंड्स भी बता देगा, वो भी नोट कर लें। अब इनमें से जो आपको लगता है कि वो बताने के काबिल हैं, वो सिंपली आप बता दें। ये ओरिजिनल तरीका है, इसमें आप कभी भी फंसेंगे नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड होगा तो आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, डू यू हैव द ये। ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक देना है तो है, नहीं है तो नो। ठीक है। अब व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ये डीमेरिट्स मेरिट्स आ गई। जैसे डीमेरिट्स का तरीका था, सिंपली यही स्ट्रेंथ्स का भी है, मतलब मेरिट का भी है, मेरिट्स इसे बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, नीचे क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सिंपली जो मैंने पहले बताया तरीका, वही मेरिट्स का भी है, डीमेरिट्स का भी है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये एक ही चीज़ है तकरीबन। अब इसके बारे में क्या है, व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। अब देखें, इसमें आपने जो मेरिट लिखी होगी ना, उसे आपने आके डिफेंड इधर कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि आई एम द ओबीडियंट कैंडिडेट। ठीक है। या रिस्पेक्ट अदर्स, या जो भी आपकी चीज़ है जो यूनिक सी बताए, तो वही आपने यहाँ पर बताना है कि जी, आपकी जो मेरिट्स वहाँ पर आपने पीछे लिखी थी ना, सिंपली वही आपने बताना है कि जी, मेरे फ्रेंड्स मुझे व्हाट डू यू फ्रेंड्स थिंक अबाउट ये सोचते हैं कि मैं जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक बता दें। क्या सोचते हैं आपके फ्रेंड्स आपके बारे में, अच्छी चीज़ बतानी है, वो भी आपके मेरिट्स के मुताबिक। अब नीचे आ गया, व्हाट आर यू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर इसके भी 2-3 सोचें, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है। इसके सोचें, बेस्ट फ्रेंड के सोचें, अपने पेरेंट्स के सोचें, सिबलिंग्स के सोचें। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछी जा सकती हैं। अब देखें, अब आ गया, हाउ इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखें कितनी चीज़ें आपस में जो हैं वो कोलैब कर रही हैं। एक देखें, व्हाट आर यू स्ट्रेंथ, एक ये आ गया। अब देखें, व्हाट डू योर फ्रेंड थिंक अबाउट यू, ये आ गया। अब हाउ इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये आ गया। तीनों चीज़ें अगर आपने इसमें झूठ लिखा तो आप पकड़े जाएंगे, तो इजीली आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपने अपने मेरिट्स के मुताबिक, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक ये बताना है कि हाउ इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। व्हाट व्हाट क्वालिटी डू यू चेक वाइल्ड मेकिंग अ न्यू फ्रेंड। अब देखें, ये भी इसके साथ कोलैब कर रहा है, वो लैपिंग कर रही हैं ये सारी चीज़ें, और इनका आंसर भी सेम हो। ये ना हो एक तरफ आप उसकी बुराई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको उसको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, एक ही चीज़ आपने लेके जानी है, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान जो है ना वो आपको फंसाए ना। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ यू फेल व्हाट यू विल डू। ठीक है। ठीक है, आप बोल दें कि नेक्स्ट टाइम आई विल अगेन अप्लाई। ठीक है, वो ठीक है। अब इसके बाद अगर वो आपसे पूछे कि आप अगर दोबारा भी फेल होगी फिर क्या करना है, फिर आपने जो अगला प्रोफेशन चूज़ करना है वो उससे बता दें सिंपली। इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप बताएं जी मैं CSS करूँगा, पुलिस में जाऊँगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है। और आपने 2 अटैम्प्ट दे दी ISSB की, दैट्स इनफ। अब ये चीज़ है, वाई शुड आई सिलेक्ट यू, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है।